रूह कैसे पुकारती है। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अजीज भाइयों और बहनों, एक मर्तबा एक जरूरतमंद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर सूरज ढलने के बाद आया। अभी उसने दरवाजे पर दस्तक ना दी थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज उसके कानों में पड़ी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है, ये तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। जरूरतमंद ने जो ये सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से अपनी जरूरत पूरी होने की क्या उम्मीद करे, जो तेल के मामूली से ज्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहा है। मगर उसने इरादा किया कि जरूरत बयान करके देखूं तो सही, शायद मेरी कुछ मदद कर ही दे, और दरवाजे पर दस्तक दे डाली। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आए। जरूरतमंद ने अपनी जरूरत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जनाब, जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा और बस्ती से बाहर ले गए, जहां आपका तिजारत का सामान बड़ी तादाद में रखा हुआ था। आपने फरमाया कि लो, ये सब तेरी नजर है, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचे उसने अर्ज किया, हजरत, ये सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी जरूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा, हजरत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती जरा मोटी हो जाने पर आप अपनी जवजा मोहतरमा को सरजनिश कर रहे थे। हालांकि चिराग में जरा मोटी बत्ती रखने पर शायद 1 दिरहम का तेल भी इस्तेमाल ना होता। वो तो आपको गवारा ना हुआ, और यहाँ हजारों का सामान मुझे बिला तामुल दे रहे हैं। तब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भाई, चिराग में तेल का ज्यादा खर्च होना इसराफ और फिजूल खर्ची है, और ज्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने आमाल की फिक्र रहती है। वहां मुझे फिक्रे आमाल लाहिक था और हिसाब का खौफ था, इसलिए मैंने सरजनिश की, और यहाँ ये सामान मैंने तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है, इस पर अजर की उम्मीद है। नाजरीन, हजरत ज़िहाक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज जिन्नातों इंसान के सिवा सब सुनते हैं। वो कहती है कि ये नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम, मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलाकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी तक आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है कि ए नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को जोर से हाथ ना लगा, क्योंकि वो जांकनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहला कर उसको कफन पहनाते हैं और पाव की तरफ से बांधते हैं तो रूह कहती है, एक गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा और गांठ ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूं और अब कयामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है कि ये जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीजों अकारिब से रुखसत हो लूं। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूं। खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ ना देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूं। अब यहां कभी वापस ना आऊंगा और कयामत तक किसी की सूरत ना देखूंगा। फिर जब जनाजा उठा कर ले चलते हैं तो मैयत कहती है कि अल्लाह अल्लाह, मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो तो सिर्फ वारिसों के लिए था,
आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे ही लिया जाएगा और मेरे वारिस मेरे माल को खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाजे जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तो तुमसे मानूस था और तुम हो कि दफन से पहले ही लौटे जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है कि ए मेरे वारिसों और तरका पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआएं खैर से भुला ना देना। बुजुर्गाने दीन का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इस मंजिल में इंसान को निजात मिल गई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान है, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हो गया तो आगे चलकर इससे भी ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और दोस्त वगैरह से अपने लिए दुआएं खैर का मुंतज़िर रहता है। जब उसको उसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुंचता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे महबूबो मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआएं खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों को दाखिल होना है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्र देख कर रोते हैं, ऐसा क्यों? कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे निजात पाए तो बाद की मंजिलें उससे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर उसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मरहले उससे बहुत ज्यादा सख्त है। मजीद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र सबसे ज्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? मोहतरम नाजरीन, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर सभी तरह के मरे हुए लोग दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल तामीर करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब आमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहून होकर कब्र में पड़ी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीजो अकारिब और रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त को बुलाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अपनी मौत को याद किया करो, क्योंकि कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ये ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं और मिट्टी का ढेर हूं। जब मोमिन आदमी को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू मुझे बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां से उसको ताजा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज बाआवाज़े बुलंद कहती है कि ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूं? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि एक कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूं। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए कोई तैयारी ना की। बुरे आमाल वाले मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई, तंगी और मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती है। फिर दोजक की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वह मुर्दा योमे हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती इंसान को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और जहन्नमी को जहन्नम दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।